और समझाया देवऋषि नारद ने। ऐसा नहीं कि देवऋषि नारद समझाते नहीं है, नारद जी का काम है समझाना, ज्ञान देना। एक विद्वान संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक की एक क्रमता होती है कि वो समझाने का प्रयास करते, पर तुम्हारी बुद्धि में बैठे तब तुम्हें समझ में आए। महाराज वो कहते हैं ना कि जब लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं तो फूफा जी जाते हैं, मामा जी जाते हैं, काका जी जाते हैं, बड़ा भैया जाता है, दामाद जाते हैं, सबको फोन लगाया जाता है, अरे दामाद जी तुम्हारे साले के लिए लड़की देखने जाना। अच्छा, अरे मामा जी तुम्हारे भांजे के लिए लड़की देखने जाना, फूफा जी तुम्हारे भतीजे के लिए लड़की देखने जाना। चलो अब सबको ले जाकर लड़की वालों के यहाँ बिठा दिया और लड़की वालों के यहाँ पर लड़की चाय की ट्रे लेकर आई। तो जितने भी देखने गए थे ये सब आपस में मन में विचार करने लगे कि हम हमारे साले के लिए लड़की देखने के लिए आए हैं, हम हमारी भांजे के लिए लड़की देखने आए हैं, हम हमारे भतीजे के लिए लड़की देखने आए हैं। सब के सब जितने लड़की देखने गए थे सब ने विचार करा, अपना ही निर्णय गड़बड़ हो गया था, तो फिर भांजे का निर्णय कैसे ले पाएंगे। जब हमारी शादी की बात आई तो हमने विचार करा, मामा सोचे कि हमने विचार करा, फूफा सोचे हमने विचार करा, दामाद सोचे हमने विचार करा, हमारा निर्णय हमको ही अच्छा नहीं मिल पाया तो हम हमारे साले के लिए कौन सा निर्णय ले पाएंगे। ये विचारणीय हो जाता है। परशु महापुराण की कथा एक बात कहती है, जन्म मरण और परण ये तीन मेरे शंकर भगवान के हाथ में है। भगवान शिव ने ये किसी को नहीं, ये भगवान शिव ने किसी को नहीं दिया। जन्म कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, कितनी बजे होना है, ये निश्चित स्वयं देवादिदेव महादेव करते हैं। मरण मृत्यु कहाँ होना है, किस जगह पर होना है, भले तुम कहीं पर भी रहते हो पर तुम्हारी मौत जहाँ लिखी होगी, जब लिखी होगी, जिस जगह पर लिखी होगी, जिस घड़ी में लिखी होगी, उस घड़ी में, उस पल, उस समय में मृत्यु तुमको लेकर चली जाएगी। और अगर तुम्हारी मौत नहीं लिखी है तो चाहे दुनिया के लोग मृत्यु के घाट उतर रहे हों, बाबा भोलेनाथ उस व्यक्ति को कैसे भी काल के पंजे से निकाल कर बाहर ले आएंगे। कोई बच जाएगा और मालूम पड़े बाकी के मर जाए। और ये हुआ। अभी अहमदाबाद में एक घटना घटी, बोलो टीवी पर देखी थी कि नहीं देखी थी? अरे जम के तो बोलो, देखी थी। अहमदाबाद में घटना घटी, कितना अच्छे अच्छे सब अपने अपने भावों से जा रहे थे, सबके हृदय में भगवान समाहित था, सबके हृदय में शिव था। फ्लाइट में बैठ भी गए, फ्लाइट उड़ भी गई। उस कैंपस में मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे थे वो भोजन कर रहे थे। उनको क्या मालूम था कि हमारी मौत यहाँ लिखी है, हमारी मृत्यु यहाँ लिखी है। वो फ्लाइट में उड़ने वालों को क्या पता था कि हमारी मृत्यु यहां लिखी है? किसको मालूम? किसी को नहीं मालूम कि मृत्यु कहां, कब, कैसे लिखी है। पूछा था मां पार्वती जी ने भगवान शंकर से, अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा था, प्रभु मेरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मृत्यु की तिथि, मृत्यु का समय, मृत्यु का पल, मृत्यु की घड़ी कब लिखी जाती है? थोड़ा ध्यान देना। पूर्व में क्या हुआ है, तुमने कितना कमाया, कितना गमाया, पूर्व में क्या तुम्हारे पास था, क्या नहीं था, ये बताना सरल है, पर आने वाला समय क्या कह रहा है, कितने दिन जियोगे, तब चले जाओगे, कब आखिरी श्वास होगी, कब भगवान का भजन कर रहे होगे, कब प्राणों को त्याग रहे होगे, ये बताना कठिन है, बहुत कठिन। कोई कितना भी विद्वान संत बन जाए, कोई कितना विद्वान साधु बन जाए, कोई कितना विद्वान सन्यासी बन जाए, कोई कितना भी बड़ा महाराज बन जाए, वो बता नहीं सकता। याद रखना,
सबसे पहला दर्शन करने के लिए मेरे शंकर भगवान राम जी के दरवाजे पर गए थे। मां कौशल्या जी की गोद में से राम जी को गोद में लेकर दर्शन किया था। क्या मेरे शंकर भगवान को नहीं मालूम था कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा? मेरे राम जी को मालूम था। क्या मेरे राम जी को नहीं मालूम था कि सीता जी का परित्याग करना पड़ेगा? मेरे शंकर भगवान को मालूम था। पर मेरे शंकर भगवान ने ये सब कुछ देखा, पर भविष्य नहीं बताया कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। याद रखना, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक दुनिया में कितने भी पैदा हो जाएं, पर मृत्यु कब कहां कैसे होगी इसका रिसर्च तो वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते, साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते। इसका रिसर्च तो केवल एक देवादिदेव महादेव कर सकते हैं। शंकर ओघड़दानी ने लिखा, पार्वती से कहा, सुनो पार्वती, मृत्यु अटल सत्य है। जब बच्चे की नाल कटती है, मां के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, उसकी नाल कटती है, उस नाल कटने के समय पर बच्चे की मृत्यु लिख दी जाती है कि कब कहां किस जगह कैसे होगी। समय निश्चित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का प्रसंग याद कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था कि व्यक्ति को भगवान का नाम कब लेना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, मरने के 1 मिनट पहले। मरने के 1 मिनट पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि मालूम कैसे पड़ेगा कि मरना कब है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मरना कब है, तो हर पल हर मिनट हर क्षण भगवान का नाम लेते रहो। कौन सा क्षण आखिरी होगा किसको मालूम है? कौन सा क्षण? और महाराज, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आएगा किसको मालूम? कब कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण, कब किसका आखिरी है। इसलिए शिव पुराण कहती है। कई माताएं सोचती है हम परसों के दिन कथा में जाएंगे। अब चौथे दिन संडे पड़ेगा ना, जब हम कथा में जाएंगे, और उससे पहले निपट गई तो को मालूम? अरे अभी सावन में अपने यहाँ कथा होगी ना, जब हम सुन लेंगे। हमने सोचा है सावन के महीने में हमारे पास में कथा होगी, तब हम सुनेंगे। और सावन से पहले निपट गई तो क्या बात? बहुत कठिन, बहुत कठिन। खूब भगवान का नाम लो। खेत में काम करो, धान बो, अपनी मेहनत को पीछे मत हटो, परिश्रम पूरा करो। अभी छत्तीसगढ़ में एक चीज हमको देखने को मिल रही है, इसलिए हम कहने में पीछे नहीं हटते, भले किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। अभी हमको देखने को मिलता है कि कई किसान वर्ग के लोग, गांव के लोग अपनी अपनी जमीन को बेचकर शहर चले जाते हैं और सोचते हैं कि शहर में बहुत सारा सुख होगा, बहुत सारा सुख शहर में होगा। बड़ा बंगला बना लेंगे, जमीन बेची है तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो बंगला भी बड़ा बन जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। पर मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन इस व्यासपीठ से कि जो छोटे छोटे किसान हैं, जो जंगल गांव में रहते हैं, जिनके पास ज़मीन है और जो धान की फसल लगाते हैं,
या अन्य फसल लगाते हैं, उनसे कहूँगा अपनी जमीन बेचकर कभी शहर में मत जाओ। जो गांव में सुख है वो शहर में नहीं मिल सकता। जो अपने गांव में सुख है वो शहर में नहीं। शहर की चमक जरूर लग रही है कि यहाँ गाड़ी मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, शहर में पानी मिल जाएगा, शहर में ये मिल जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। शहर में तुम्हें गाड़ी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा। तुम जमीन बेचकर जाओगे तो तुम्हारे पास ढेर सारा धन भी होगा, सब कुछ होगा। शहर में सब कुछ मिल सकता है, पर शहर में तुमको जो शांति और प्रेम चाहिए वो प्रेम और शांति गांव के सिवाय कहीं नहीं मिल सकती। कितना अंतर है शहर और गांव में। शहर में अगर कोई साधु भी आ जाए, संत भी आ जाए ना, तो लोग उसको भिखारी समझते हैं। मांगने आया होगा, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा मत खोलना, दरवाजे पर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, अंदर मत घुस जाना। शहर में अगर कोई साधु संत भी आ जाए तो लोग उसको भिक्षुक समझते हैं, भिखारी समझते हैं। और गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाए ना तो लोग उसे संत समझते हैं, साधु समझते हैं, सन्यासी समझते हैं, तपस्वी समझते हैं। मत बेचो अपनी जमीन को, भले थोड़ा सा टुकड़ा है, थोड़ी सी फसल लगाओ, अलमस्त जिंदगी जियो। अपनी जमीन है, अपनी जमीन पर रहे हो, तुम सब जमींदार हो। लोग कहते हैं ये किसान है, हम कहते हैं जिसके पास जमीन का भी अगर एक टुकड़ा है तो वो जमींदार से कम नहीं है, अपनी मस्ती में जीने वाला है, अपनी मस्ती। थोड़ा अलमस्त रहो। अपने जीवन को जितना प्रसन्नता में जीने का एक लक्ष्य बना सकते हो वो छोटे से गांव में ही बना सकते हो। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा करे, ये भगवान शंकर का संवाद करता है। भीतर की जो प्रसन्नता है, देवऋषि नारद ने अंधकासुर को भगवान की भक्ति में लगा दिया। अब वो विचार करता है कि वर मिल गया, वर मिलने के बाद उसने विचार करा कि मुझे शादी करना है, कोई अच्छी लड़की मिल जाए। जो लड़की थी कहाँ, शिव जी उसको ब्याह कर ले गए। माता पार्वती जी की सुंदरता की ओर उसका मन डोल गया, मन उसका विचलित हो गया पार्वती जी की ओर, और आखिरी में पार्वती जी को लेने गया। उसको नहीं मालूम था कि ये मेरी माँ है, इसने जब मेरा जन्म हुआ तो गोदी में मुझे ले लिया था, और मुझे गोदी में लेकर ये निश्चित हो गया था कि ये मेरी माता हो। जब बच्चे की नाल कटती है उस समय पर निश्चित हो जाता है कि इसकी मृत्यु कब होगी, कहां मरेगा, किस जगह मरेगा, किस जगह प्राण छूटेंगे, जल में, थल में, वायु में, विमान में आदि, कहां, गाड़ी में, घर में, जहां उसके प्राण छूटने का होता है वहां का लिख दिया जाता है। अपने जिले में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में, दूसरी जगह में, कहां लिखा वहां जाता है। वहां इसलिए शिव पुराण कहती है जितना समय मिले, ये मत सोचना अगली कथा जब छत्तीसगढ़ में होगी ना तब मैं कथा सुनने के लिए जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, काल करे सो आज करे सो पल में प्रलय हो जाएगा, शिव पुराण सुनेगा। आज मिला है, चल पहुंचो। बहुत सारे प्रश्न हैं दुनिया की दृष्टि में, बहुत प्रश्न। एक बहन ने एक प्रश्न लिखा कि गुरुजी हम हमारे नर्मदा जी का दर्शन करने के लिए हम जबलपुर के पास बेड़ा घाट गए, वहाँ से हम शंकर जी का छोटा सा शिवलिंग लेकर आ गए, हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे बिगर हम उसका पूजन कर रहे हैं, हमारे पास में प्रतिष्ठा का पैसा नहीं है, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, क्या हमें पुण्य मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में
सब में तो वर्णन किया कि मां नर्मदा जी के जल से अगर कोई कंकर भी निकलता है तो वो शंकर है। उस शंकर की प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। आप उसकी आराधना करिए, कौन मना कर रहा है? आप उसके जल चढ़ाओ, पूजन करो, आराधना करो। और आप जब उसकी आराधना करेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो सुख अपने आप आए। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बहुत सारे प्रश्न हैं गुरुजी, हम क्या भगवान का नाम ले सकते हैं? हम रजस्वला धर्म में हैं, क्या भगवान को पुकार सकते हैं? द्रौपदी का चरित्र कहता है कि द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, दुशासन बाल खींच कर लेकर गया, भरी सभा में खड़ा कर दिया, चीर खींचने लगा। आखिरी में द्रौपदी ने अपने गुरु जी से पूछा, गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव कोई नहीं बचा रहा, मेरे पति नहीं बचा रहे, मेरे काका ससुर, काकी सास बेटी, अंधकार यहाँ पर धृतराष्ट्र गांधारी बैठे, वो नहीं बचा रहे, कोई बचाने को तैयार नहीं है, भीष्म पितामह नहीं बचा रहे। गुरुदेव आप बताओ मैं क्या करूं? तब गुरु जी ने कहा, एक काम कर, वो द्वारका नाथ को पुकारना प्रारंभ कर दे। भगवान को पुकार। द्रौपदी कहती है मैं रजस्वला धर्म में हूं, रजो धर्म है मेरा, मैं भगवान को पुकारूं। हाँ आएगा। रजो धर्म के समय पर भी द्रौपदी ने अपना मंत्र का स्मरण करा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का नाम, तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, तुम स्नान करे हो ना करे हो, तुम कहां बैठे हो उससे भी मतलब नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान का नाम कहीं पर भी पुकार सकते हो। कई लोग कहते हैं हॉस्पिटल में हम रुद्राक्ष पहनकर जा सकते, क्यों नहीं? हम ऐसी वैसी जगह पर रुद्राक्ष धारण कर क्यों नहीं? सर्वस्वता शिव का सर्वस्व। क्या तुलसी की माला में गलत क्रम नहीं आएगा? रुद्राक्ष में गलत क्रम नहीं आएगा? अरे शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुलसी जिस पात्र में डल जाती है उसको भी प्रसाद कर देती है, रुद्राक्ष जिसके गले में डल जाता है उसको भी शिवमय बना देता है। इसमें क्या सोचना? क्या हम मंत्र जाप करें? करो नाम जाप, भगवान का नाम लेते जाओ, तुम कैसे भी हो, प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलो, सब जितने भी बैठे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए, कोई पंडालों में जगह नहीं है, रोडों पर आप लोग बैठे हो, दिल से बोलिए, भाव से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान का नाम कहीं पर कभी भी कैसे भी किसी भी घड़ी किसी भी पल किसी भी क्षण पुकार सकते। रात्रि को नींद ना आए, बैठ जाओ 2 मिनट भगवान का नाम पुकारो। कोई काम अड़चन आ गई है, परिश्रम करो, मेहनत करो, कुछ देर भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान आए आए। जब तब कहां कैसे प्राण जाएंगे कोई भरोसा नहीं। अंधकासुर ने सोचा कि मेरे प्राण जाएंगे ही नहीं, मेरी तो कोई माँ है ही नहीं, मेरी माता ही नहीं है तो प्राण जाने का काम ही क्या। पर उसको क्या मालूम था कि मृत्यु निश्चित है। संसार सागर में अगर आप आए हैं तो मौत तो निश्चित रहेगी, जाना तो पड़ेगा। प्राण
इसलिए निवेदन है उसको पुकारना। अंत समय प्रभु सब बोलो सब पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पुकारते रहो, वो आएगा जरूर। उसको जपते रहो, वो सुनेगा जरूर, आएगा। उसको पुकार, सुन, शिव कथा करें। आखिरी में अंध का सुनने पार्वती माता पर गलत दृष्टि दे दी और उसके प्राण चले गए। कई लोग ऐसे भी हैं, यहीं बैठे हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं। उनके मन में हमेशा एक बात आ जाती है, ए गुरुजी, हमने भगवान को ऐसे ऐसे कर लिया, गलती हो गई। अब जैसे कल कथा सुनी तो कहा कि गुरुजी आपने बताया कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, और हमने पुराने समय में हमने पशुपति व्रत करे, हमने तो उसी दिन बेलपत्र तोड़ लिया, तो हमने गलती कर दी। आपको मालूम नहीं था, आपके स्मरण में नहीं था, आपको याद नहीं था। और जब तक मालूम नहीं रहता, स्मरण में नहीं रहता, याद नहीं रहता, तो सोच लेना चाहिए कि हमारा शंकर हमें माफ करता चले जा रहा है, हमारा शिव हमें माफ, हमारा शंकर माफ कर रहा है, ये निश्चित है। हमें स्मरण में नहीं था। अब बार बार पीछे का सोचो, बार बार पीछे का स्मरण करो तो आगे बढ़ पाओगे क्या? अरे बोलो तो जम के, बढ़ पाओगे? नहीं। अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, बार बार पीछे का याद कर। हिरण और शेर में क्या अंतर है? हिरण 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है। कौन? अरे बोलो तो, हिरण। हिरण 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है और शेर 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है। दोनों में तेज कौन दौड़ता है? अरे बोलो, जम के बोलो। हिरण। वो 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हिरण भागता है और शेर 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है। फिर भी हिरण का शिकार शेर कर लेता है। हिरण का शिकार शेर कर लेता है। क्यों? कैसे? किस लिए? ऐसा क्या हुआ कि हिरण 90 की स्पीड से भाग रहा है, शेर 60 की स्पीड से भाग रहा है और उसका शिकार कर लिया जाता है? कैसे? तो शिव महापुराण की कथा का एक संवाद याद रखना। हिरण 90 की स्पीड से भाग रहा है, पर हिरण पीछे पलट पलट कर रुकता, पलट कर देखता, फिर भागता, फिर पलट कर देखता, फिर भागता। हिरण अपना आधे से ज्यादा समय पीछे देखने में लगा देता है, इसलिए 60 की स्पीड में दौड़ने वाला भी शेर 90 की स्पीड वाले का शिकार कर लेता है। पलट रहा है, पीछे देख रहा है, पीछे, फिर पीछे देखा, फिर पीछे देखा, फिर पीछे देखा, फिर पीछे देखा, तो शेर ने उसका शिकार कर लिया। 90 की स्पीड में भाग रहा था हिरण, पर 60 वाले ने 90 वाले का शिकार कर लिया। पीछे पलटने के चलते
और आपसे निवेदन है मेरी छत्तीसगढ़ की जीतियों, मेरे छत्तीसगढ़ के जीताओं, मेरी बेटियों बेटाओं, आपसे निवेदन है। कई बेटियां कहती हैं मैंने पहले एग्जाम दिया, 4 बार एग्जाम दिया, 5 बार एग्जाम दिया, मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, मैं सीए बनूंगी कि नहीं बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं ये वाला एग्जाम पास करूंगी कि नहीं करूंगी, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं इंजीनियर बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, मैं कलेक्टर बनूंगी कि नहीं, मैं एसपी बनूंगी कि नहीं बनूंगी। ये पीछे तुमने कितने भी एग्जाम दिए उसको मत देखो, तुम्हारी स्पीड 90 की होना चाहिए। अच्छा पढ़ो, मेहनत करो, संघर्ष करो और दौड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, फिर तुम्हारा शिकार कभी नहीं होगा, तुम एक दिन अपने सिंहासन पर बैठ कर ही रहोगे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, शंभू शंभू दुख काटो दया करीने दर्शन आपो, शंभो शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। खुशबू राहुल जैन, कहीं बैठे हो, खुशबू राहुल जैन, सरोना जिला कांकेर छत्तीसगढ़, मोबाइल नंबर ये है। खुशबू राहुल जैन, अगर कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। खुशबू राहुल जैन, सरोना जिला कांकेर छत्तीसगढ़, मोबाइल नंबर। गुरुदेव बाबा का कितना बखान करूं, कम है। गुरुदेव मुझे झटके आते थे और झटके के कारणवश मैं गिर जाती थी और मुझे याद नहीं रहता था कि क्या हो, समझ नहीं आ गया। ये झटके आते आते सालों निकलते चले गए, जिंदगी बढ़ती चली गई। आयुर्वेदिक इलाज करवाया, डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर कभी भी झटके बंद नहीं। आखिरी में किसी बहन जी के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी, शिव जी पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाकर खाना, शिव जी के मंदिर की सेवा करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से 11 मार्च 2021 से कोई झटका नहीं आया। बाबा की कृपा से मैं ठीक। 11 मार्च 2021 से लास्ट झटका आया था, उसके बाद से मेरे बाबा ने मुझे संभाल दिया। महाकाल बाबा की कृपा, कुबेर भंडारी की कृपा, मैंने शिव जी को अपना पिता मान लिया। गुरु जी आप कहते हो कि शंकर भगवान से कोई संबंध जोड़ लो, और अगर एक रिश्ता भगवान से जुड़ गया तो तुम्हारी पूरी टेंशन तुम्हारे पिता की होगी। मैंने भगवान शिव को अपना बाप मान लिया। गुरुदेव मेरे 2 बच्चे हैं, सोचती हूं कि अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ करती रहूं, जिससे मेरा परिवार में कहीं धन की कमी ना हो। मेहनत आप कहते हो पूरी करो। मैंने भी एक दिन एकांत में बैठकर विचार करा कि मैं क्या करूं। शिव जी के हाथ छोड़ दिया, मेरे पिताजी जैसा मार्ग बताएंगे मैं करूंगा। और बाबा की कृपा से एक दिन बैठी थी, एक साड़ी में फाल लगाने को आ गई। फिर मैंने ब्लाउज सिलना प्रारंभ करा, फिर मैंने बड़ी बनाना प्रारंभ करा, फिर मैंने पापड़ बनाना प्रारंभ करा, फिर मैंने चिप्स बनाना प्रारंभ करा। और आज बाबा की कृपा से अच्छा व्यापार मेरे शिव रूपी पिता के हाथ से चल रहा है और मैं अच्छा आनंद के साथ कार्य कर रहा हूं। किसके आश्रित होकर? शिव के आश्रित, शंकर के आश्रित। एक पत्र और देखो, पद्मा जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। पद्मा सहारा कि साहला? पद्मा सहाला जामसार कला
थाना डोंगर गांव से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। पद्मा सहारा जामसारा कला थाना डोंगर गांव से हूँ। बाबा व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, मेरे भोले बाबा की माला का वर्णन करूं, उसकी स्मरण करूं। बहुत गरीब थी गुरुदेव, कभी कभी तो 2 दिन भूखा ही रहना पड़ता था। जरा पत्र को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको स्मरण में आएगा। बहुत गरीब थी, कभी कभी 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता था। मैंने बहुत कुछ सहे हैं गुरुजी, फिर भी मैंने बाबा पर पूर्ण भरोसा कर लिया। आप कहते हो शिव जी को छोड़ना नहीं, मुझे लगता है दिल से अगर शंकर भगवान को पकड़ा तो शंकर भी हमको नहीं छोड़ते हैं गुरुदेव। हमने शिव को पकड़ लिया, विश्वास करना आपने सिखा दिया। आपने कहा कि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष और शंकर का भरोसा कभी नहीं छूटता। बस वही मन में था गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा नौकरी में लग जाए, मैं बाबा से प्रार्थना करती थी। मेरे छोटे बेटे की आंख से दिखाई नहीं देता, आंखें कमजोर थी। मैं बाबा से प्रार्थना करती कि बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए और मेरे बेटे को दिखना प्रारंभ हो जाए। उसकी आंखों में दिखाई नहीं देता। बहुत परेशान, करूं तो करूं क्या? शिव पर भरोसा करा। आपकी कथा दिन रात सुनती, लोग मुझे कहते ये पागल हो गई है शिव जी के लिए, पर आपकी कथा सुनकर आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे बेटों की आंख की रोशनी भी ठीक हो गई और 2023 में मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई।